पेंशन पे ससुराल। नोएडा के रहने वाले शिवकांत गुप्ता जी कुछ ही वक्त पहले अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। शिवकांत गुप्ता जी की पत्नी का देहांत काफी पहले हो चुका था, लेकिन उनके दो बेटे प्रकाश और विकास उनके साथ ही रहा करते थे। प्रकाश और विकास काफी अच्छी नौकरी में थे और उन दोनों की पत्नी दिव्या और सुधा दोनों जॉब किया करती थी। कुल मिलाकर शिवकांत गुप्ता जी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब लोग नौकरी वाले थे, रुपये पैसों की कोई कमी नहीं थी और ना ही बाकी किसी चीज़ की। लेकिन कुछ दिनों से शिवकांत जी महसूस कर रहे थे कि उनकी दोनों बहुएं यानी कि दिव्या और सुधा के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा था। एक दिन सुबह के वक्त, पापा जी मेरी ना वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है और मैं प्रकाश को कब से कह रही हूँ एक नई वॉशिंग मशीन ला कर दे दे। अब आप तो जानते हैं ना मैं नौकरी करती हूँ, मेरे लिए हाथ से कपड़े धोना आसान नहीं है। अरे बेटा, तुम खुद अच्छा खासा कमा लेती हो, फिर तुम्हें प्रकाश के आगे हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है? पापा जी कमाती तो अच्छा हूँ, लेकिन वो क्या है ना, पिछले महीने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था और अभी तो मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं है और प्रकाश मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मेरी रिटायरमेंट के बाद मुझे अच्छी खासी पेंशन मिलती है। मैं तुम्हें वॉशिंग मशीन के लिए पैसा देता हूँ, बताओ कितने चाहिए? पापा जी वैसे तो मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदने का सोच रही थी, लेकिन अब अगर आप दिलवा ही रहे हैं तो सोच रही हूँ बड़ी और महंगी वाली ले लेती हूँ। वैसे भी कोई चीज़ घर में एक ही बार तो आती है। ठीक है बेटा, जैसी मशीन तुम्हें लेनी है ले लो। और इस तरह से दिव्या अपने ससुर से काफ़ी सारे पैसे ले लेती है। ये बात सुधा को पता चलती है तो वो भी शिवकांत जी के पास पहुँच जाती है। अरे पापा जी, आपने तो भाभी को इतने सारे पैसे दे दिए, वो भी वॉशिंग मशीन लाने के लिए। हाँ बेटा, उससे ज़रूरत थी, और वैसे भी मैं भी अपनी पेंशन का क्या करूँगा, सारे पैसे बैंक में ही तो जमा हो जाते हैं। पापा जी वैसे आपको नहीं लगता आपने गलत किया? क्यों बेटा, ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया? अपनी बहू को पैसे दिए हैं और वो भी घर की कुछ चीज़ लाना चाहती है इसलिए। पापा जी अब आपको पेंशन मिलने लगी है, आपको जब भी पैसे देने हैं आपको बराबर से दोनों बहुओं को देने चाहिए। आप भाभी को वॉशिंग मशीन दिला रहे हैं और मुझे कुछ नहीं। अरे लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ दिलवा कर क्या करूँगा? तभी वहाँ पर दिव्या आ जाती है। अरे सुधा, पापा जी ने मुझे ज़रा से पैसे क्या दे दिए, तुम तो यहाँ पर बातें बनाने आ गई। भाभी मैं ना आपकी सब चालाकी समझती हूँ। आप और भैया इतने पैसे कमाते हैं, आप अपने पैसों से कुछ क्यों नहीं खरीद लेते? आपको पापा जी से पैसे लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये बात तुम्हें मैं भी तो कह सकती हूँ, तुम और देवर जी भी तो अच्छा खासा कमाते हो, फिर तुम क्यों पापा जी से पैसे लेने आई हो? वो ना मेरा हक बनता है। अब घर की एक बहू अपने ससुर से पेंशन के पैसे लेगी तो दूसरी चुप थोड़ी ना बैठेगी। अरे तुम दोनों आपस में झगड़ना बंद करो। सुधा, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो पापा जी क्या है ना, मेरे किचन का माइक्रोवेव ओवन है ना, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो मैं सोच रही थी एक नया वाला ख़रीद लेती हूँ। अभी एक लेटेस्ट आया है, थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है। अरे लेकिन पिछले साल ही तो तुमने माइक्रोवेव खरीदा था, अभी इतनी जल्दी नया लेने की क्या ज़रूरत है? बस करिए भाभी, मैंने आपसे कहा क्या कि आपको नई वॉशिंग मशीन लेने की क्या ज़रूरत है? आपने फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के पैसे पापा जी से क्यों लिए? आप भी तो सेमी ऑटोमेटिक खरीद सकती थी ना। ये कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन और इस तरह से दोनों बहुओं में झगड़े होते रहते हैं। शिवकांत जी सुधा को भी उतने ही पैसे दे देते हैं जितने उन्होंने दिव्या को दिए थे। इस बात पर सुधा इतराती हुई चली जाती है। कुछ दिनों के बाद, पापा बहुत दिन हो गए मैं और दिव्या कहीं घूमने नहीं गए। मैं सोच रहा था एक इंटरनेशनल ट्रिप लगा लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी तो विदेश घूमने जाने की पहले से बहुत इच्छा थी, चले जाओ दोनों। लेकिन पापा जी मैंने आपको बताया था ना, मैंने अभी बहुत सारा पैसा इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया है। बस वही प्रॉब्लम आ रही थी कि पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा। अरे बहू, तुमने इन्वेस्ट किया है ना, प्रकाश की तो सैलरी आ रही होगी। पापा सैलरी तो आ रही है, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया था, मेरे एक दोस्त ने ना मुझसे उधार मांगा था और मैंने अपने सारे पैसे उसे दे दिए। अरे तो तुम घूमने जाने का प्लान कुछ दिनों के बाद बनाओ। वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हम दोनों के पास ही छुट्टियां थी।
पापा जी, मैं ये कह रही थी कि अगर आप हमें टिकट के पैसे दे देते ना, मतलब वैसे आप ही कह रहे थे ना कि आपको पेंशन के इतने पैसे मिलते हैं जो आपके भी काम नहीं आ रहे, तो तभी वहाँ पर विकास और सुधा भी आ जाते हैं। क्या बात है, कहाँ घूमने जाने की प्लानिंग हो रही है? अरे कुछ नहीं, बस बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। सोचा पापा तो रिटायर हो गए हैं, उनसे पैसे ले सकते हैं। हाँ भैया, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। पापा, मुझे ना एक नई कार खरीदनी थी। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे विदेश जाने का टिकट करवा देता हूँ और विकास तुम्हारी कार भी दिलवा देता हूँ। वैसे भी बेटा, मुझे पैसों का क्या करना है, मेरे बच्चे खुश रहे, मुझे तो बस वही चाहिए। लेकिन पापा जी, आपको नहीं लगता जैसे ही आपने हमारे विदेश जाने की टिकट करवाने की बात की, वैसे ही देवर जी और सुधा ने गाड़ी खरीदने की बात कही। अरे भाभी, आप तो बेकार का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। विकास ने तो पापा जी से एक बार भी नहीं कहा कि मुझे नई गाड़ी दिलवा दो। पापा को खुद लग रहा होगा कि मेरी कार बहुत पुरानी हो चुकी है, इसीलिए वो मुझे कार दिलवाना चाह रहे हैं। और वैसे भी कार तो घर में सबके काम आती है ना। अरे देवर जी, आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन उस दिन जब मैंने पापा जी से वॉशिंग मशीन के पैसे लिए थे ना, तो दिव्या फौरन वहाँ पहुँच गई थी। मुझे लगता है ये हर बार ना ऐसा ही करती है। भाभी, आपको मुझसे परेशानी क्या है? पापा जी क्या सिर्फ आपके ससुर जी हैं? वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं और हमारे लिए कुछ नहीं। देखो दिव्या और सुधा, तुम दोनों आपस में झगड़ा करना बंद कर दो। मुझे किसके लिए क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे जिससे जो देना है वो दे दूंगा। और इस तरह से शिवकांत जी अपने बड़े बेटे प्रकाश के विदेश जाने के और छोटे बेटे की गाड़ी के लिए पैसे दे देते हैं। लेकिन धीरे धीरे शिवकांत जी के दोनों बेटों और बहुओं को उनके पेंशन पर घर चलाने की आदत पड़ती जाती है और वो अपनी सैलरी से 1 रुपया भी खर्च करना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद दिव्या फिर से शिवकांत के पास आती है। अरे पापा जी, आपने वो दूध का बिल नहीं भरा? दूध वाला आया था, कह रहा था कि इस बार तो भाई साहब ने दूध के पैसे ही नहीं दिए। अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गया था। एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम दूध वाले को दे देना। और पापा जी, वो पिछले महीने का सब्जी का बिल भी तो है ना, वो भी आ गया है। मेरा मतलब जितने भी रुपए की सब्ज़ी आई थी वो मैंने लिख के रखा है, तो आप वो बिल भी पे कर देना। ठीक है बहू, और वो पैसे मैं तुम्हें ही दे देता हूँ। क्या सुधा, तुम्हें शर्म नहीं आती? महीने की सब्जी के पैसे भी पापा जी से मांग रही हो। भाभी, पहले आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि दूध के पैसे आपने पापा जी से मांगे। अब जब आपको शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों आएगी? अरे तो कौन सा सारा का सारा दूध मैं अकेले पी जाती हूँ? और पापा जी को इतनी पेंशन मिलती है, उसमें से अगर वो दूध के पैसे दे भी देते हैं तो इसमें गलत क्या है? लेकिन पहले तो अपने सारे खर्चों के बिल आप खुद भरा करती थी ना, अब क्या हो गया? यही बात तो मैं तुमसे भी कह सकती हूँ देवरानी जी, तुम भी तो सब्जी के पैसे लेने आ गई हो पापा जी के पास। दिव्या, सुधा, भगवान के लिए चुप हो जाओ दोनों। तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों से मैं बुरी तरह परेशान हो चुका हूँ। शिवकांत जी अपने घर में चल रहे दोनों बहुओं के झगड़े से बहुत परेशान थे। अगली सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलते हैं और तभी उनकी मुलाकात उनके पुराने दोस्त अशोक शर्मा जी से होती है। अरे क्या बात है शिवकांत, आज तो बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए तुम्हारे। अरे अशोक, तू भी तो आजकल यहाँ पर कम ही आता है। ज़्यादातर वक्त अपने बेटे के यहाँ रहता है ना। क्या करूँ यार, बेटा दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है। मैं भी यहाँ पर अकेला परेशान हो जाता हूँ, इसलिए बस उसके साथ रहने चला जाता हूँ। कभी कभी यहाँ आ जाता हूँ। और तू बता, कैसा चल रहा है तेरा सब कुछ? वैसा तो सब कुछ अच्छा ही है। रिटायर हो गया हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत सारा वक्त है, लेकिन बस घर में ना कुछ अजीब सा माहौल चल रहा है। कैसा माहौल? अरे रिटायरमेंट के बाद तो तुझे आराम से बैठकर सुबह शाम खाना खा पी कर मस्त रहना चाहिए। यार एक बात समझ में नहीं आती, जब से मैं रिटायर हुआ हूँ तब से मेरे दोनों बेटे और बहुओं ने अपनी सैलरी खर्च करना बिल्कुल बंद कर दिया है। सब लोगों का खर्चा अकेले मेरे पेंशन से चल रहा है। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करूं, मेरे ही तो बच्चे हैं। अगर उन्हें पैसे दे भी दिए तो कौन सा नुकसान हो जाएगा, और कौन सा मुझे सारे पैसे अपने साथ बांध कर ले जाने। देख शिवकांत, मैं तेरी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि वो तेरे बच्चे हैं और तेरे पैसों पर उनका पूरा अधिकार है, लेकिन वो कमाते हैं
और अगर तू उन्हें अपनी सैलरी खर्च करना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना नहीं सिखाएगा तो आगे चलकर तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी यार। कैसे मुश्किल? देख, कल को अगर तेरी तबीयत खराब हुई या तुझे किसी तरह से पैसों की ज़रूरत हुई तो तेरे बच्चों की आदत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी होगी कि वो तेरे इलाज के लिए अपनी जेब से एक चवन्नी खर्च नहीं करेंगे, और तब तुझे लगेगा कि तूने इनकी आदतें बहुत बिगाड़ दी है। इसीलिए कह रहा हूँ कि वक्त रहते इस आदत को सुधार दे। शिवकांत को अपने दोस्त अशोक की बात समझ में आती है और वो मन ही मन कुछ करने की ठान लेते हैं। कुछ दिनों के बाद पापा, वो मैं ये कह रहा था कि मुझे अपना बर्थडे मनाने के लिए एक बड़ी पार्टी करनी थी। अपने सारे ऑफिस वालों को कहीं बाहर डिनर पर लेकर जाना था, तो प्लीज़ आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। और हाँ पापा, मेरी और सुधा की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है ना, बहुत दिनों से हमने भी कोई बड़ी पार्टी नहीं की है, तो मैं सोच रहा था इस बार मोहल्ले के लोगों को और अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर लेता हूँ। जैसा तुम लोगों को ठीक लगे कर लो बेटा, मैं भला तुम्हें क्यों मना करूँगा। लेकिन पापा, पैसों की ज़रूरत थी, आप प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ पापा, मैं भी वही कह रहा था, मुझे भी ना आपसे कुछ पैसे चाहिए। अरे लेकिन तुम लोगों की खुद की सैलरी कहाँ गई जो तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? वो क्या है ना पापा, मैं सोच रहा था एक और फ्लैट खरीद लेता हूँ और उसी के लिए कुछ सेविंग कर रहा था, इसलिए अपनी सैलरी खर्च करना नहीं चाहता। और पापा, मैंने तो इन दिनों गोल्ड की ज्वेलरी पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, बस इसीलिए अपनी सैलरी बचा कर रख रहा था। वैसे तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के प्लान तो बहुत अच्छे हैं बेटा, लेकिन अभी ना मैं तुम दोनों को पैसे नहीं दे पाऊँगा। वो क्या है ना कि मैंने अपनी काफ़ी सारी पेंशन यहाँ एक वृद्धाश्रम के लिए दान कर दी है। आने वाले कुछ महीनों की पेंशन देने का भी उनसे वादा कर चुका हूँ, तो मैं तो खुद तुम लोगों के पास पैसे लेने आ रहा था। हैं? लेकिन क्यों पापा? अरे वो कुछ दिनों से पैरों में दर्द हो रहा है, सोच रहा था डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। तभी वहाँ पर दिव्या और सुधा भी आ जाते हैं। वैसे पापा जी, आप ना प्राइवेट हॉस्पिटल में मत जाना, वहाँ पर बहुत पैसे लगते हैं, सरकारी ठीक रहेगा। नहीं तो क्या पापा जी, बिना बात के इतने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। और वैसे भी अब तो आपके हाथ में आपकी पेंशन भी नहीं है कुछ महीनों के लिए। मेरे हिसाब से ना आपको किसी सस्ते हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। ये सुनकर शिवकांत जी को इस बात का एहसास हुआ कि उनका दोस्त अशोक जो कुछ भी कह रहा था वो ठीक था। जब तुम्हें बहू बहुत बड़ी और महंगी वॉशिंग मशीन लेनी थी तब तो मैंने नहीं कहा कि तुम कोई सस्ती वॉशिंग मशीन खरीद लो। और सुधा बहू, तुमने तो 1 साल के अंदर ही बड़ा महंगा और नए फीचर वाला माइक्रोवेव खरीद लिया। लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसे थे। लेकिन आज जब मुझे इलाज के लिए ज़रूरत है तो तुम मुझे सस्ते हॉस्पिटल जाने की बात कर रही हो। सॉरी पापा जी, मुझसे गलती हो गई पापा जी, मुझे समझना चाहिए था। देखो बच्चों, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जो तुम्हें बुरा लगे, लेकिन तुम लोगों को अपनी सैलरी से अपने खर्चे उठाना आना चाहिए, क्योंकि मेरी पेंशन से ये घर चल सकता है, लेकिन तब तक जब तक मैं जिंदा हूँ। अगर मैं इसी तरह तुम्हें पैसे देता रहा तो एक वक्त के बाद तुम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाओगे और मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने खर्चे खुद उठाना सीखो। और इस तरह से शिवकांत जी ने अपने बच्चों को अपने जीवन के खर्चे उठाने का सबक भी सिखाया और समझदारी से काम लिया।